जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, अतिथि शिक्षकों का लगातार एक प्रश्न देखने को मिलता है कि ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जो वर्तमान शैक्षिक सत्र में अतिथि के रूप में कार्यरत हैं या जब भी वह अतिथि के रूप में कार्यरत थे और उसी समय उन्होंने डीएड या बीएड किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या वह किसी भी तरह के लाभ के लिए पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं। लगातार अतिथि शिक्षकों के इस चीज को लेकर प्रश्न भी आते हैं और अभी तक इसमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसको लेकर डीपीआई ने एक मार्गदर्शन पत्र जारी किया था जब शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है प्रारंभ हुई थी, उस समय चीजें स्पष्ट करने का प्रयास वहां पर किया गया था। लेकिन इसी बीच आज एक ऐसा अपडेट आया है जिसने कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों की नींद उड़ा दी होगी। विशेष रूप से ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जो अतिथि शिक्षक के साथ साथ जिन्होंने डीएड या बीएड नियमित रूप से किया है। जी हां साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर एक पत्र देख रहे होंगे जो कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी लेटेरी जिला विदिशा से जारी किया गया है। इस पत्र के काफी ज्यादा मायने हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें और चीजों को समझने का प्रयास करें। ये जो पत्र है संबंधित अतिथि शिक्षकों के लिए जारी हुआ है। इसमें 6 अतिथि शिक्षकों के नाम हैं। संकुल प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई भरवास सुनकेर मोहटी, और ये एक कारण बताओ सूचना पत्र। आइए इसको समझते हैं। पहले इसका अध्ययन करेंगे, इसको समझेंगे और इसके मायने को जानने का प्रयास करेंगे। विषय अंतर्गत लेख है कि दैनिक समाचार पत्र, कोई भी एक दैनिक समाचार पत्र है जिसमें यह खबर प्रकाशित की गई थी कि जो संबंधित अतिथि शिक्षक साथी हैं इनके द्वारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिरोंज से नियमित परीक्षार्थी के रूप में डीएड बीएड की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं और इसी समय अवधि में अतिथि शिक्षक पद पर भी अपनी सेवाएं देते हुए नियमित मानदेय की राशि भी प्राप्त की गई है, ऐसा इस पत्र में जिक्र है। एक समय में 2 कार्य से संबंधित गत माह प्रकाशित समाचार पत्र के क्रम में, जब ये गत माह समाचार पत्रों में ये जो खबर प्रकाशित हुई थी, तब संबंधित अतिथि शिक्षक साथियों से संकुल प्राचार्यों के द्वारा इस संबंध में घोषणा पत्र भी प्राप्त किए गए थे जो संकुल केंद्र पर सुरक्षित रखे हुए हैं। आपके द्वारा प्रपत्र आ जो कि दोहरे कार्य नहीं करने संबंधी प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा जानकारी छुपाई गई एवं छल पूर्वक मानदेय राशि प्राप्त की गई। यानी कि संबंधित अतिथि शिक्षकों के द्वारा पहले ही ये घोषणा पत्र ले लिया गया था जब समाचार पत्रों में ये खबर प्रकाशित हुई थी कि ये दोहरी कार्य नहीं कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का नियमित कोर्स ये नहीं कर रहे हैं। जबकि जब ये कारण बताओ सूचना पत्र जारी हुआ है तो इनके संज्ञान में ये चीज आई है, उसकी पुष्टि हुई है कि संबंधित अतिथि शिक्षकों ने दोहरा कार्य किया है। अब इन्होंने स्पष्ट किया है ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिरोंज से भी आपकी उपस्थिति दिवसों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। आपके उक्त कृत ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के 1, 2, 3 कदाचरण का दोषी बना लिया है। आप इस सूचना पत्र प्राप्ति के 2 दिवस में अपना पत्र अधो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। विलंब अथवा संतोषजनक उत्तर नहीं पाए जाने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई तो संबंधित अतिथि शिक्षकों पर होगी ही, इसके अतिरिक्त छल पूर्वक प्राप्त की गई मानदेय राशि की वसूली की कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। तो संबंधित जो 5 या 6 अतिथि शिक्षक हैं इनको अपना जो जवाब है संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना है। लेकिन सवाल वही है कि क्या अतिथि शिक्षक एक पद पर अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए नियमित रूप से डीएड बीएड या स्नातक कर सकते हैं या नहीं। साथियों, जैसा कि डीपीआई ने शिक्षक भर्ती के समय निर्देश दिए थे, तो यदि जिस स्थान पर संबंधित अतिथि शिक्षक साथी कार्यरत है यदि उसी स्थान से उन्होंने इसको किया है तो वह कर सकते हैं मुख्यालय से। अब हमने एक वीडियो में इस चीज को लेकर स्थिति भी स्पष्ट की थी कि आप मुख्यालय आपका किसे माना जाएगा। हो सकता है आपका मुख्यालय केवल विकासखंड स्तर को ही माना जाए, जिला स्तर को आपका मुख्यालय ना माना जाए, और यह भी हो सकता है कि जिला स्तर को भी मुख्यालय माना जाए, क्योंकि पत्र में इस तरीके से चीज बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुई थी। जिस स्थान पर आप कार्यरत हैं उस स्थान के मुख्यालय, तो आप जिस संकुल में कार्यरत होंगे उसका मुख्यालय विकासखंड होता है। तो एक चीज तो ये बनती है कि अगर उसी विकासखंड के अंतर्गत किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिले से अगर किया है
तो इसको लेकर पत्र में बिल्कुल भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। बहरहाल ये जो पत्र है ऐसे अतिथि शिक्षक साथियों की चिंता जरूर बढ़ाने वाला है और लगातार ऐसे अतिथि शिक्षक साथियों के प्रश्न भी आते हैं कि क्या इन्हें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब इस तरीके के निर्देश यदि जारी होंगे तो निश्चित तौर पर अतिथि शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यदि आपने गेस्ट टीचर रहते हुए नियमित रूप से, अगर आपका मुख्यालय से दूर आपने कोई किसी भी प्रकार की डिग्री आप कर रहे हैं, तो आपके लिए भविष्य में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जैसा कि इस आदेश से स्पष्ट हो रहा है। तो यहां पर एक चीज और हम कहना चाहेंगे, यदि आपने प्राइवेट किया है, स्वाध्यायी रूप से आपने किया है, तो फिर ऐसे अतिथि शिक्षक साथियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो तो यदि आपने नियमित किया है और किसी अन्य जगह से किया है, ऐसी स्थिति में आपके लिए जो है परेशानी खड़ी हो सकती है, जैसा कि इस आदेश में परिलक्षित हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक साथियों की चिंता बढ़ाने वाला है। इसको लेकर हम और अधिक जानकारी मिलाने का प्रयास करेंगे। समस्त अतिथि शिक्षकों के मन में जो असमंजस है, इसको लेकर बहुत जल्द एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम जो भी यथा निर्देश है सबसे पहले उनको समझने का प्रयास करेंगे और जो विकास खंड और जिला मुख्यालय का जो पेंच फंसा हुआ है, इस पर भी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।